वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 5 का सॉल्यूशन जो मैंने आपको कल स्पेशल स्टडी ग्रुप में करने को दिया था। हम रोजाना एक मॉक टेस्ट करते हैं जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए और नेवी और एसएससी ऑल जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए है। ये जो हम कर रहे हैं टेक्निकल मैथ है और टेक्निकल कोर्सेज में तो आता है लेकिन एचएसएससी भी अब इसको एग्जाम में देने लगा है। तो इस मॉक टेस्ट में हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं। कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने? 25 क्वेश्चन। तो आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कैंडिडेट वीडियो को केवल व्यू के लिए न देखे। अगर आप देखते हैं तो मेरे वीडियो को कंप्लीट जितना भी मैंने बनाया है 30 या 35 मिनट या 40 मिनट का कंप्लीट देखें, क्योंकि अगर आप कंप्लीट वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप बहुत सी ट्रिक्स को देखने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, इन 25 क्वेश्चन में मैंने जबरदस्त तरीके के जुगाड़ लगाए हैं, जुगाड़ कह सकते हैं या ट्रिक्स लगाए हैं। देखो मैंने 4 5 7 8 9 10 12 13 17 18 21 22 23 अप्रोक्सीमेट कितने हैं? 5 3 8 3 11 और 3 14 और 2 16 क्वेश्चन में ट्रिक्स का यूज किया है। किसका यूज किया है? ट्रिक्स का। 25 में से 16 क्वेश्चन में किसका यूज किया है? ट्रिक्स का यूज। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना और ये 16 की 16 ट्रिक्स ऐसी होंगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। तो चलो आज हम अपने मॉक टेस्ट 5 को शुरू करते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में हमें किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, सबसे पहले हमें इजी क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए जो कम से कम 10 सेकंड में हो सकते हैं, या सबसे पहले हमें पेपर को पढ़कर उन क्वेश्चन को करना चाहिए जो हमें डायरेक्टली आंसर याद है। प्रैक्टिस से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर हमें याद भी हो जाते हैं और हम उनको टिक आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन नंबर 25 है जो केवल 2 सेकंड में हो जाएगा। कितने सेकंड में हो जाएगा? 2 सेकंड, पढ़ते ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो पढ़ते ही हो जाएंगे। सबसे मजेदार ट्रिक जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में है, और इससे अलग मजेदार ट्रिक्स 1 2 3 4 में भी है। कहने का मतलब है सभी 25 के 25 क्वेश्चन में मजेदार ट्रिक्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 5। आ गया है वैरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। क्या कह रहा है कि 20 आंकड़ों का वेरिएंस जो है वो 5 है। अब कहता है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3, यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया वेरिएंस क्या होगा? तो नया वेरिएंस क्या होगा? एक रिजल्ट आपको याद रखना है, ओल्ड वेरिएंस इनटू जो डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है उसका स्क्वायर। तो ओल्ड वेरिएंस कितना है? 5 गुणा 3 का स्क्वायर, पानी में 45। हमारा आंसर क्या होगा? 45। अगर यहाँ पर मीन पूछता, अगर मीन के बारे में दिया होता तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते, 5 है 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है कि एक ग्रुप है जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 टोटल 2 मैन है और 2 वुमेन है। 4 इनमें से 2 को सिलेक्ट करना है। 2 आर सिलेक्टेड, 2 सिलेक्ट करने हैं। और क्या कहा गया है? ओनली वुमेन सिलेक्टेड। क्या कहा गया है कि केवल वुमेन सिलेक्ट करनी है। तो आपको ध्यान से देखना है कि ओनली वुमेन सिलेक्टेड कर रहा है, ये नहीं करा कि ओनली वन वुमेन। ये कह रहा है ओनली वुमेन, तो मतलब क्या है कि दोनों वुमेन होंगे। तो मैं पहली वुमेन सिलेक्ट करता हूं तो 2/4, दूसरी करने जाता हूं तो वुमेन कितनी है? 1, टोटल 3, 2 दूनी 4। रिजल्ट क्या आ गया? 1/6। देखो 4 थे, उनमें से 2 सिलेक्ट करने और दोनों क्या करने हैं? वुमेन। केवल वुमेन को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो 2 वुमेन है, टोटल 4 है, तो 2/4। दूसरी सिलेक्ट करता हूं तो 1/3। रिजल्ट आ गया 1/6।
अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की साइड के बीच रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या है? a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैं मान लेता हूं a b c तीनों क्या है? एक एक एक, जिससे हमारी कंडीशन स्पेसिफाई हो जाती है। तो अगर तीनों साइड बराबर है तो एंगल भी क्या होंगे? बराबर। एंगल b बराबर एंगल c बराबर है 60 डिग्री। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? कोट a/2 और कोट c/2। तो हाफ एंगल क्या होगा? 30। दोनों जगह 30 है तो कोट स्क्वायर 30 और कोट 30 √3 का स्क्वायर 3। देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया a b c एक एक एक, जिससे कंडीशन क्या हो जाती है? स्पेसिफाई हो जाती है। और अगर तीनों साइड बराबर है तो एंगल भी क्या होंगे? बराबर। और यहाँ पर जब मैं पुट करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आता है? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कई बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट भी था, तो अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया? एक ट्रायंगल है। तो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के लिए बताया था कि आप हमेशा क्या मानेंगे? अगर ट्रायंगल दिया गया है तो पहले मानेंगे आप उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या मानेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब जब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल मानता हूं तो sin स्क्वायर 60 3/2 sin स्क्वायर 60 3/2 और sin स्क्वायर 30 60 3/2 cos स्क्वायर 60 1/2 cos स्क्वायर 60 1/2 cos स्क्वायर 60 1/2। तो 9/2 3/2। रिजल्ट क्या आता है? 3 आता है। लेकिन यहाँ पर कितना है? 2। तो हम ये नहीं मान सकते, तो अब हम क्या मानते हैं? दूसरा राइट ट्रायंगल। क्या मानते हैं? राइट ट्रायंगल। a 45 b 90 c 45। रिजल्ट क्या दिया गया है कि sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c बराबर क्या है? cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b c बराबर दिया गया है 2। तो अब हम राइट ट्रायंगल से चेक करते हैं। sin स्क्वायर 45 1/2 sin स्क्वायर 90 1 sin स्क्वायर 45 1/2 cos स्क्वायर 45 1/2 cos स्क्वायर 90 0 cos स्क्वायर 45 1/2। तो क्या आएगा रिजल्ट? 2/1 2। तो हमारी जो सिचुएशन है राइट ट्रायंगल से वो संतुष्ट हो गई। तो ट्रायंगल कौन सी होगी? राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 था मॉक टेस्ट से। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये मैट्रिक्स दी हुई है तो a क्यूब पूछा गया है। तो ज्यादातर क्या होता है कि a की पावर n क्या होगा? एक डायरेक्ट रिजल्ट बनाता हूं। cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा। ठीक है, तो यहां पर पावर कितनी है? 3। तो cos 3 थीटा sin 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा और cos 3 थीटा हमारा रिजल्ट होगा। आपको केवल ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, जिससे आपका आसानी से ऑप्शन मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि ये रिजल्ट, वैसे तो हमें पता है कि ये रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लेकिन कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उनके लिए कह रहा है कि ये रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। जो पहला ऑप्शन दिया गया था, पहला ऑप्शन वो था 3π/2 से 5π/2। इट मींस 270 से 450 तक। कहां तक? 450 तक। तो मैं इस इंटरवल में a को मान लेता हूं 360 डिग्री। और जब मैं 360 डिग्री इसमें पुट करता हूं तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो देखो sin 180 360 का sin 180 cos 180 sin 180 0 cos 180 नेगेटिव रिजल्ट आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक है, लेकिन आपको एक बार ध्यान से ऑप्शन नंबर 4 को भी देखना है, सॉरी 3 को भी।
ऑप्शन है 3 को। ऑप्शन 3 में क्या कहा गया है कि ऑप्शन 3 में 270 से कहां तक कहता है 630 तक, तो मैं मानता हूं 540। 540 पर ये रिजल्ट क्या होगा, साइन 270 540 का 270 कोस 270, तो इस इंटरवल पर भी हमारा रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑप्शन की बजाय अब हमारा ऑप्शन थर्ड ज्यादा सही है, और जो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ थे उनमें हमारा रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, केवल ऑप्शन थर्ड में ही ज्यादातर क्या आएगा, नेगेटिव। वैसे फर्स्ट में भी आता है लेकिन जो ज्यादा लंबा इंटरवल है वो क्या है, ऑप्शन है थर्ड का। तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर होगा। वैसे आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, सब्जेक्टिव रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5th क्वेश्चन में मैं सब्जेक्टिव में करके x y z को यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, 1 मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 मान लेता हूँ क्योंकि 0 से हमारे शायद ये तीनों ऑप्शन बन जाएंगे, तो इसलिए मैं 1 मानता हूँ। 1 से देखो 1 1 1 1 2 1 1 1 1 x y z को 1 मानने पर हमारा डिटरमिनेंट की फॉर्म ये बन जाएगी। और जब एक बार फिर से चेक करते हैं, 1 1 1 पुट करने पर 1 2 और यहाँ पर क्या बनेगा 2। अब देखो डिटरमिनेंट 1 2 दूनी 4 -1 -1 2 एकम 2 -1 प्लस 1 गुणा में 1 -2। डिटरमिनेंट सभी को आता होगा शायद, 3 2 में से गया 1 में से 2 गया 1, रिजल्ट आ गया 1। और जो एक रिजल्ट ऑप्शन थर्ड से ही केवल आता है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा ऑप्शन होगा। नहीं तो ऑप्शन 1 से आता है, नहीं 4 से और नहीं 2 से, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा जब मैं x y z को 1 पुट करता हूं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगर हम कंपटीशन एग्जाम में सब्जेक्टिव को मोस्टली यूज करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा टाइम मिलेगा और हम पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। देखो क्या दिया गया है, x y z आर इन जीपी, तो x y z को मैं इजीली मान लेता हूं बराबर ही है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z क्या होंगे, चेक करो 1 1 1, तो किस में बन रहे हैं, हाँ जीपी में बन रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z, तो tan इनवर्स 1 क्या होंगे, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 π/4 π/4, तो ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है, तो जीपी बन रही है, तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है। अब आप कहना चाहोगे कि ऑप्शन बी भी हो सकता है सर, लेकिन आप ध्यान से देखो कि ऑप्शन ए में तीनों ऑप्शन बराबर है, और अगर आप इससे अलग कोई वैल्यू चेक करेंगे, अगर 2 y 2 z 2 तो भी एपी है और ये क्या बनेगी, जीपी, लेकिन एक्स जेड की गुणा 1 नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। आप कोई और वैल्यू भी लेकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई कोई ये मत कहना कि आप जी चेक करके दिखाओ, आप खुद ट्राई करना, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखो ट्रायंगल एबीसी, हमें पता है ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ एंगल 180 डिग्री, और जब मैं तीनों एंगल को 60 60 पुट करूंगा तो हमारी कंडीशन फर्स्ट 60 + 60 120 60, और ये क्या होगा cos 30 और sin 60 cos 30 इक्वल होते हैं। इसी प्रकार सेकंड स्टेटमेंट tan 60 cot 30 इक्वल होते हैं। फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही। थर्ड sin 120 बनेगा और cos 60 बनेगा, ये बराबर
नहीं होते, ये बराबर नहीं होते। इसी प्रकार फोर्थ ऑप्शन देखूंगा, tan 120 और माइनस cot 60 डज नॉट इक्वल। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, जो हमारा ऑप्शन बी था। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट when angle ABC is 60 डिग्री। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, 60 जरूरी नहीं है। A को 45, B को 90, C को 45, A को 30, B को 60, C को 90, कुछ भी मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 प्लस x अपॉन x क्यूब। तो मैंने जब बताया कि जब आपका लिमिट में रिजल्ट इंफिनिटी बन रहा हो तो आप क्या पुट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या था कि आप डेरिवेटिव करेंगे जब तक इंफिनिटी बनता हो, और डेरिवेटिव में क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं होगा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x 1 का 0 और x का -1 अपॉन x स्क्वायर का 2x, क्या आ गया e की x -1 2x, 2 को मैं अलग लेता हूं, और जब लिमिट 0 हो तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी क्या होगी, 1/2। देखो एल हॉस्पिटल रूल यूज किया, डेरिवेटिव की x का e की x 1 का 0 x का 1 x स्क्वायर का 2x 1/2 का अलग लिखा। जब लिमिट 0 होती है क्या होता है 1, और 1 * 1/2 1/2 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दी गई है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 पहले हम उन्हीं क्वेश्चन को कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन पेपर में एग्जाम के टाइम पर भी करने चाहिए, जिनका आंसर इजीली जल्दी से आता है। क्या पूछा गया है, डिटरमिनेंट 2a इनवर्स। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, k के डिटरमिनेंट क्या होगा, k की पावर ऑर्डर डिटरमिनेंट a जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो k कौन है 2 की पावर ऑर्डर, और a इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1/डिटरमिनेंट a। तो डिटरमिनेंट a कितना है 5, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, डिटरमिनेंट a कितना है 5। तो 2 की 3 8, 8/5 हमारा आंसर हो गया, जो शायद सी ऑप्शन होगा। फिर से बताता हूँ, k a डिटरमिनेंट क्या होता है, k की पावर ऑर्डर डिटरमिनेंट a। अब k कौन है 2 की पावर 3 ऑर्डर जो है a इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट a 5 था, तो 2 की 3 8, 8/5 हमारा आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो देखो क्या है कि क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 23 1 माइनस tan 2 डिग्री cot 62 डिग्री tan 152 माइनस cot 88। बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन के लिए डाउटनेट ऐप का भी यूज किया है। तो डाउटनेट ऐप पर जो सॉल्यूशन दिया गया है वो सब्जेक्टिव है, जो बहुत ही लेंथी होगा। मैं सोल्व करता हूँ इसको इजीली। देखो tan 2 cot 62 को लिख सकता हूँ मैं tan 38, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब tan 120 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस tan 28 डिग्री, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 28 डिग्री। अब देखो ये कैसे लिख सकता हूँ, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 2 डिग्री cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब रिजल्ट जो हो गया माइनस कॉमन लेने पर 1 घटा tan 2 tan 28 और tan 28 प्लस tan 2। रिजल्ट जो है उस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, cot a प्लस b बोल सकते हैं 28 प्लस 2 cot 30 क्या होगा -√3। यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो 1 माइनस tan b अपॉन tan a प्लस tan b क्या होता है, रेसिप्रोकल में है, क्या होगा 1/tan a प्लस b, क्या होगा 1/tan a प्लस b। तो क्या लिख सकता हूँ cot a प्लस b, ठीक है।
तो कोट ए प्लस बी। देखो कोट 62 tan 28, कोट 90 माइनस थीटा tan 152 माइनस tan 28, tan 180 माइनस थीटा कोट 88 tan 2 कोट 90 माइनस थीटा। माइनस कॉमन लेने पर ये रिजल्ट हो गया 1 माइनस tan a tan b अपॉन tan a प्लस tan b। कोट a प्लस b बन गया और कोट 30 रूट 3 माइनस साइन था तो माइनस रूट 3। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो भी है ए है बी है सी है या डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 25 था। किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं 0 1 0 और कह रहा है कि ये लाइन किसके डायरेक्शन किसके पैरेलल होगी। तो ये पैरेलल होगी y एक्सिस के। हमने प्लस 2 क्लास में 3D में पढ़ा है कि डायरेक्शन रेशियो पैरेलल टू y एक्सिस कब होंगे? जब y टर्म पर डायरेक्शन रेशियो क्या हो 1 और x और z क्या हो 0। तो किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन मैं लेता हूं मॉक टेस्ट से, वो क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इसके जो सम ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर है? रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। देन a c a स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन a p g p एंड h p पूछा गया है। तो देखो यहां से अगर मैं चेक करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस 1 बटे ए और अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी बाई ए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर है, जब मैं एलसीएम लेता हूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। ये हमारा अलजेब्रा का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा को माइनस 1 बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस 2c बाई ए सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस 1 बाई ए और 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब मैं एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो माइनस 1 बाई ए और ये क्या आएगा? a माइनस 2ca सॉरी 1 माइनस 2ca और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल c स्क्वायर और यहां से जब कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस c स्क्वायर a माइनस 2ca स्क्वायर और 2ca स्क्वायर बराबर है a प्लस c स्क्वायर। इस इट मींस जो पूछा गया था वो किस में है? एपी में, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है वो किसकी होती है? एपी की। व्हेन ए बी सी आर इन एपी देन 2b इज इक्वल टू a प्लस c। देखो स्टार्टिंग से बताता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, अल्फा इनटू बीटा c बाई a। अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन दिया गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बाय a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। एलसीएम लिया, उसके बाद अलजेब्रा का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू पुट की। एलसीएम से जब हमने कैलकुलेशन निकाली तो एलसीएम के बाद हमारी जो कैलकुलेशन फाइनली आती है वो क्या आती है? 2ca स्क्वायर प्लस बराबर है a प्लस c स्क्वायर। इस रिलेशन का मतलब है कि जो a और ca स्क्वायर और c स्क्वायर किस में है? AP में। किस में है? AP में। देखो इसमें जब मैं एलसीएम वगैरह लेता हूं वैल्यू पुट करने के बाद तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? 2ca स्क्वायर बराबर है a प्लस c स्क्वायर। इट मींस ये किस में है? AP में। ठीक है, तो अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है और वो किसके पैरेलल होगी?
2x प्लस 3y प्लस 1। तो जब पैरेलल हो तो जो स्टार्टिंग वाली टर्म है वो तो क्या रहती है, सेम। एक्स वाई की जो फॉर्मेशन है वो क्या रहती है पैरेलल लाइन में, सेम रहती है। तो ऑप्शन सी में डी तो हो नहीं सकते, या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। अब जो पासिंग पॉइंट है -1, तो वो पॉइंट इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को स्पेसिफाई करेगा। सी और डी तो कैंसिल हो चुके, किसके अकॉर्डिंग, पैरेलल के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैरेलल में क्या होते हैं कि एक्स वाई की फॉर्मेशन सेम रहती है। अब देखो इसमें मैं पॉइंट पुट करता हूं, 2 गुणा में -1 प्लस 3 गुणा में 0, क्या पॉइंट है 3 गुणा में 2 -4 -2 प्लस 6 -4, रिजल्ट आ गया 0। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा आंसर होगा। देखो पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग सी डी कैंसिल, फर्स्ट ऑप्शन को पॉइंट स्पेसिफाई करना है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। सेकंड ऑप्शन डज नॉट स्पेसिफाई द पॉइंट बाय द पॉइंट। अगला है एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके वर्टिसेस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11। उसके वर्टिसेस है 7x y - 6 और 9 और 10। अब जो सेंट्रोइड दिया गया है, सेंट्रोइड वो क्या दिया गया है 6। आपको पता होना चाहिए सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट को मीडियन। सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। और सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या था, x = x1 + x2 + x3/3। तो x की वैल्यू यहां से 6, यहां पर जो है ये क्या है xy। अब 7 + y + 9/3, यहां से y क्या आएगा 18 - 16 2। ये केवल बी ऑप्शन में है, y की वैल्यू किस में है, बी ऑप्शन में। अगर मैं y = करता हूं y + y1 + y2 + y3/3, यहां पर y कौन है 3, और x - 6 + 10/3, x + 4, x = 5। तो x 5 y 2, तो 5 और 2 हमारा आंसर हो गया, जो शायद ऑप्शन बी था। केवल जो रिजल्ट है सेंट्रोइड फॉर्मूला वो हमें यूज करना है। सेंट्रोइड फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और हमारा आंसर आएगा 5 2। इसी प्रकार सर्कमसेंटर भी होता है, इनसेंटर भी होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्लास का 2D का चैप्टर है, 10th उसका ये टॉपिक है। अगला जो क्वेश्चन है कि क्या दिया गया है, 100 डाटा है, 100 डाटा, उनका जो मीन दिया गया है वो कितना है 20। क्या दिया गया है, मीन 20। अब क्या है कि 4 जो नंबर थे वो गलती से पढ़ लिए गए, 21 21 18 और 20 क्या कर लिए गए, गलती से पढ़ लिए गए। तो इनकरेक्ट मीन है, ये क्या है इनकरेक्ट मीन, इनकरेक्ट मीन। तो इनकरेक्ट सम क्या होगा, 2000 100 गुणा में 20। अब करेक्ट सम क्या होगा, करेक्ट सम क्या कह रहा है, क्वेश्चन में इन चारों को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, इन चारों को हटा दिया जाता है। तो 2000 में से इनके सम को मैं हटा देता हूं, सम कितना आएगा 80। तो करेक्ट सम कितना आ गया 1920। अब करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट मीन, तो अब डाटा कितने हैं, 4 हटा दिए तो 96। 1920/96, 96 दूनी 192, रिजल्ट आ गया 20। ठीक है, देखो इनकरेक्ट मीन 100 गुणा 20 2000। 4 डाटा ये गलत लिख लिए गए थे, 4 आपने, इनका जोड़ है 80, इनको अगर घटा देता हूं तो सही जो सम है वो 1920, और सही मीन क्या होगा 1920/96। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, ऑप्शन शायद बी होगा, आप चेक कर सकते हैं, आंसर हमारा 20। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, उन तीनों की प्रोबेबिलिटी दी गई है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने की, क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, पी ए 1/2, पी बी 1/3, पी सी
1/4। तो पी ए नोट कितना होगा आपको पता है 1 - 1/2, 1/2 टोटल प्रोबेबिलिटी 1। पी बी नोट इसी प्रकार 2/3 और पी सी नोट इसी प्रकार 3/4। हमें क्या करना है, प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सोल्व होगी। अगर प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो इट मींस किसी एक बंदे ने तो कम से कम उसको सोल्व किया होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक में से नोट सोल्व लगा लेते हैं, तो किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, सोल्व की। तो 1 माइनस पी ए नोट बी नोट सी नोट। 1 माइनस ए नोट 1/2, बी नोट 2/3, सी नोट 3/4। 3 से 3, 2 से 2, 1 माइनस 1/4। आंसर आ गया 3/4। आप चेक कर सकते हैं क्या क्या मैंने सोल्ड के लिए एक में से नोट सोल्ड को घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 3/4। अगला जो क्वेश्चन है, एक क्लास में 150 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 150। क्वेश्चन नंबर 17 मॉक टेस्ट में आप चेक कर लिया, सही से जो भी स्टेटमेंट है कंप्लीटली नहीं बताऊंगा। 150 स्टूडेंट का जो मीन दिया गया है वो 60 केजी है। कितना है, 60 केजी। अगर मैं सम देखता हूं तो 150 गुणा में 60 कितना होगा, 9000 केजी। अब देखो क्या कह रहा है कि जो बॉयज हैं, बॉयज उनका मीन कितना है, उनका मीन दिया गया है 70 और जो गर्ल्स हैं उनका मीन दिया गया है 55। तो पूछ रहे हैं बॉयज की संख्या बताओ, तो जो ऑप्शन है 50, 55, 60, 100। अब मैं पहले ऑप्शन को चेक करता हूं, 50 बॉयज है तो 100 गर्ल है, तो टोटल संख्या होगा 3500। ये क्या होगा 5500 ऐड करने पर 9000, जो हमारे सम के बराबर आता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखो मैंने पहले 150 स्टूडेंट का मीन 60, सम 9000। अब बॉयज का मीन है 70, गर्ल का मीन है 55। मैंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया, बॉयज 50, गर्ल 100। तो बॉयज का सम 3500, गर्ल का सम 5500 ऐड करने पर 9000, जो हमारे टोटल सम के बराबर है। तो ऑप्शन ए इजीली करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है कि किसी प्लेन में आउट ऑफ 15 पॉइंट्स, आउट ऑफ 15 पॉइंट इन प्लेन, n पॉइंट, n या जो भी है m, n पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इन पॉइंट को बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट 445 triangle can be formed, triangle can be formed, can be formed, then value of n। तो जब किसी प्लेन में कोई पॉइंट दिए गए हो और कुछ पॉइंट स्ट्रेट लाइन में हो, तो उन पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगी उसका जो फॉर्मूला है, परम्यूटेशन में हमने पढ़ा था, बाय यूज फॉर्मूला MC3 माइनस MC3 क्या है, कितनी ट्रायंगल बनी है 445। M क्या है 15, 15C3 माइनस MC3 445। 15C3 को आप सोल्व करेंगे क्या आएगा 455। 15C3 15 गुणा 14 गुणा 13। मैंने बताया एनसीआर को कैसे सोल्व करना आपको पता है कि 15 में से 3 गए 12, 12 से आगे लिखता हूं, नीचे 3 2 1, 3 5 15, 2 7 14, 5 7 35, 455, 445। जब मैं इस साइड लेके आता हूं तो NC3 बराबर है 10। ऑप्शन क्या है 3 4 5 6। ऑप्शन 5 पर सही बनेगा 5C3 बराबर है 10। तो n की वैल्यू क्या है 5। इस फॉर्मूले को
यूज करने पर हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। मेन बात क्या है कि आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो शायद 24 नंबर क्वेश्चन होगा आपका मॉक टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर कितना है? 24। क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 24 में यह कहा गया है कि दो लाइन दी गई है, x माइनस वाई बराबर है 4 और 2x प्लस 3y बराबर है -7। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज सेंटर ऑफ ए सर्कल, इज सेंटर ऑफ ए सर्कल। और जो किससे पास है? वो पास है 2 4 से, ठीक है। किससे पास है? 2 4 से। तो क्या करते हैं हम? दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं बाय सोल्व फर्स्ट सेकंड। 2x plus 3y is equal to -7, 2x minus 2y is equal to 8, minus plus minus 5y minus 15, y is equal to -3। पुट करने पर x plus 3 is equal to 4, वो x is equal to 1। तो क्या आ गया सेंटर? 1 - 3। अब पूछता है रेडियस। क्या पूछता है? रेडियस। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम करेंगे 2 - 1 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 1 4 और 3 7 7 का 49 50 और 5√2 हमारी रेडियस होगी। क्या कहा गया है? स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये दो लाइन दी गई है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? -1 और -3। जो हमारे सर्कल का सेंटर है वो सर्कल किससे पास है? पॉइंट P 2 4 से। उसके हमें रेडियस फाइंड आउट करनी थी, तो पहले हमने क्या किया? दोनों इक्वेशन को सोल्व किया। इंटरसेक्शन पॉइंट C जो सेंटर है वो आ गया और दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो हमारी रेडियस क्या आ गई? 5√2। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक इलिप्स है। क्या है? इलिप्स। उस इलिप्स की इक्वेशन पूछी गई है और क्या दी गई है? तो उसकी फोकाई दी गई है +-20 एंड e 1/4। अब देखो फोकाई का हमें फॉर्मूला पता है +-ae0। लेकिन सबसे पहले एक बात देखो कि जो फोकाई में पॉइंट दिए गए हैं वहां पर x का जो पॉइंट है y का 0 है। इट मींस अगर x का पॉइंट दिया गया हो तो x² का जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट जो x² का होगा, इंटरसेप्ट ऑफ x² इज लार्ज। क्या होगा? लार्ज। इंटरसेप्ट ऑफ x² इज लार्ज। x² का इंटरसेप्ट क्या होगा? बड़ा। तो इसमें x² का इंटरसेप्ट बड़ा नहीं है, गलत। इसमें भी इंटरसेप्ट x² का बड़ा नहीं है, तो गलत। दो ऑप्शन क्या हो गए? कैंसिल। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब देखो कि AE क्या है? 2। अब E क्या है? 1/4। पुट किया, A क्या आ गया? 8। इट मींस A² क्या आ गया? 64 और A² 64 केवल A ऑप्शन में है, बाकी D ऑप्शन। अब हमें B D C कुछ नहीं निकालना है। आप सब्जेक्टिव में B भी निकालते हैं और B को भी पुट करते हैं। अब देखो स्टार्टिंग से एक बार फिर बताता हूं। फोकाई में x का पॉइंट है, y का क्या है? 0। तो अगर x का पॉइंट हो तो इंटरसेप्ट ऑफ x² क्या होगा? इज ग्रेटर देन इंटरसेप्ट ऑफ y²। इंटरसेप्ट ऑफ y²। तो बी ऑप्शन में x² का इंटरसेप्ट छोटा है, सी में भी छोटा है, तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए थे? कैंसिल। अब केवल ऑप्शन बचे थे 1 और 4। तो मैंने AE बराबर 2 है, तो E क्या है? 1/4। यहां से A निकाला, A² 64 और A² 64 केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, डी ऑप्शन कैंसिल। ऑप्शन फर्स्ट हमें B नहीं निकालना है, B नहीं निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर मैं देखता हूं तो मैंने एक बार बताया था वैसे तुक्का है। क्या है? तुक्का। कामयाब हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता। चारों को मैं 1/2 1/2 1/2 मान लेता हूं, रिजल्ट आ गया
4 1/8 ऑप्शन में भी है और 1/8 आंसर हो सकता है, हो सकता नहीं, हमारा आंसर 1/8 है। लेकिन अब मैं इसको किस तरह देखता हूं, सब्जेक्टिव में देखता हूं। 1 + cos π/8 एज इट इज, 1 + cos 3π/8 एज इट इज, और इसको मैं चेंज करता हूं 1 + 1 - cos 3π/8। कैसे किया मैंने, देखो cos π - 3π/8 क्या होगा, -cos -cos 3π/8। क्या किया, cos 5π/8 को चेंज किया। सिमिलरली cos 7π/8 भी क्या होगा, 1 - cos π/8 क्या होगा, 1 - cos π/8। अब क्या हो गया, 1 - cos के a + b a - b 1 - cos के π/8 a + b a - b 1 - cos के 3π/8। अब देखो इसको लिख सकता हूं sin² π/8, इसको लिख सकता हूं sin² 3π/8। अब मैंने sin² 3π/8 को चेंज किया cos² π/8 में। कैसे, sin² 90 - थीटा cos थीटा 4 से गुणा किया और 4 से भाग किया। क्या फॉर्मूला बन गया भाई, 4 से गुणा किया 4 से भाग किया, तो फॉर्मूला बन गया sin² 2a। क्या बन गया, 2a। तो π/4 और sin² π/4 1/2 1/2, तो आंसर आ गया 1/8। स्टार्टिंग से बताता हूं मैं एज इट इज, इसको 180 - थीटा से 1 - cos 3π/8, 180 - थीटा से 1 - cos π/8 a + b a - b a² - b² a + b a - b x² - b²। अब देखो sin² 3π/8 को sin 90 - थीटा से cos थीटा 4 से गुणा 4 से भाग, ये फॉर्मूला हो गया 4 sin² a cos² a sin² 2a। गुणा में क्या था, 1/4 sin² π/4 1/2 और 1/4 × 1/2 1/8 क्या हो गया, 1/8। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर है 18-22 है, क्या दिया गया है, sin 18 की वैल्यू दे रखी है और sin 81 की पूछता है। तो भाई आपको मैंने बताया था सभी वैल्यू आपको याद रखनी है, तो मुझे तो याद है भाई ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, मुझे वैल्यू याद है, इसकी वैल्यू होगी 3 + √5 + 5 - √5 अपॉन 4। अब फाइंड आउट कैसे करनी है, देखो sin 81 को मैं लिख सकता हूं cos 9 डिग्री। कैसे, sin 81 को sin 90 - थीटा cos थीटा। ठीक है, अब cos 9 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, cos 9 डिग्री को लिखेंगे 1 + cos 18 डिग्री/2। क्या किया मैंने, यहां पर फॉर्मूला यूज किया cos a/2 = 1 + cos a/2। ठीक है, अब देखो sin 18 है तो cos 18 की वैल्यू हमें याद है 10 + 2 √5/4। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छा, याद नहीं है तो कैसे निकलेगी, √1 - sin² 18। अब देखो सभी वैल्यूज आप यहाँ पर निकालते हो तो sin 18 से cos 18, sin 81 से cos 9 और cos 9 से फिर cos 9 को फाइंड आउट किया इस फॉर्मूले से। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होगा, तो सबसे सही बात है कि आप वैल्यू याद कर लो, रट्टा मार लो। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करता हूं 1 + cos 18 10 + 2 √5/4/2। एलसीएम लेने पर 4 + 10 + 2 √5/4/8। क्या किया, 2 से गुणा 2 से भाग, 10 + 2 √5 और 8 × 16 का 4। अब देखो, अब मैं चेक करता हूं तो ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। कैसे,
अब मैं यहाँ पर इनका स्क्वायर करके देखता हूं तो रूट से रूट कैंसिल, 5 और 3 है 8, रूट 5 कैंसिल, ठीक है, क्या हो गया 8 बन रहा है, बिल्कुल सही, नीचे तो 4 तो है ही, ठीक है। अब देखो 8 बन रहा है, +2ab, +2ab, प्लस से तो +2ab आएगा, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या है, स्क्वायर रूट। स्टार्टिंग से बताता हूं, sin 18 से cos 18 निकालेंगे, sin 81 को cos लो, cos a/2 का फॉर्मूला यूज, 1 + cos a वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, 2 से गुणा 2 से भाग। अब जो ये रिजल्ट आ गया, इसका स्क्वायर रूट केवल कौन है, ऑप्शन ए। देखो भैया, अगर आप इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन का एक ही समाधान है, आप वैल्यू याद कर लें, ठीक है। निकालना मैंने वैसे बता दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखो ध्यान से, क्या कर सकता हूं क्वेश्चन नंबर 19 में, √3/2 cos 30 डिग्री और 1/2 sin 30 डिग्री, साथ में क्या है आयटा, cos 30 डिग्री, साथ में क्या है आयटा, और पावर क्या थी भाई 107। यहाँ पे यूज डिमोरवी थ्योरम का यूज करता हूं। डिमोरवी थ्योरम हमारे +1 क्लास के सिलेबस में नहीं है, केवल एनडीए सिलेबस में है। डिमोरवी थ्योरम क्या है, cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा माइनस हो या प्लस हो की पावर n हो तो n क्या आ जाता है, एंगल के साथ आ जाता है, cos n थीटा प्लस माइनस आयटा sin n थीटा। अब देखो यहाँ पर एंगल के साथ जब आएगा तो 107 गुणा में 30 डिग्री प्लस आयटा साइन 107 गुणा में 30 डिग्री प्लस कोस 107 गुणा में 30 डिग्री माइनस आयटा साइन 107 गुणा में 30 डिग्री। तो यहां देखते हैं तो ये रिजल्ट तो कैंसिल, 2 गुणा कोस 107, 30 डिग्री को मैं फिर से लिख देता हूं π/6। अब ये जब हम निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, ठीक है, नॉट ए इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, यहां पर कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा नो इमेजिनरी पार्ट, 0 इमेजिनरी पार्ट। क्या क्या, cos 30 लिखा, sin 30 लिखा, cos 30 लिखा, sin 30 लिखा। डिमोरवी थ्योरम को आपको याद रखना है, डिमोरवी थ्योरम अप्लाई की। अब जब डिमोरवी थ्योरम के बाद ये दोनों कैंसिल, ये रिजल्ट आ गया, और इस रिजल्ट का जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर ही आएगा, कोई भी उसमें आइटा टर्म नहीं होगी, तो नो इमेजिनरी पार्ट। इस तरीके से हमारे मॉक टेस्ट के ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने इन 25 क्वेश्चन में सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया, और हर इन 25 क्वेश्चन में हमने अप्रोक्सीमेट 12 या 13 या इससे ज्यादा भी कह सकता हूं 15 से 16 क्वेश्चन में मैंने ट्रिक्स को अप्लाई किया है। किसको अप्लाई किया है, ट्रिक्स को। और करीबन 8 या 9 क्वेश्चन में क्या अप्लाई किया है, बेसिक रूल। तो देखो कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए बेसिक, रिजल्ट्स और ट्रिक्स और प्लस प्रैक्टिस, ये चारों चीजें जरूरी है। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स याद हो, ट्रिक्स ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए आपको, और प्रैक्टिस भी आपकी सैंपल पेपर की ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। यदि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आपके को रिजल्ट्स भी ज्यादा याद होंगे, और रिजल्ट्स ज्यादा याद होंगे तो क्या होगा कि आप ज्यादातर क्वेश्चन को निकाले बिना टिक कर देंगे। अब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप नई नई ट्रिक्स भी अपने आप बना लेंगे और अप्लाई कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, कल मिलते हैं।